हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 10th वाला। अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पी कॉइन्स। तुम्हारे पास एक पिगी बैंक है, उसमें तुम्हारे पास 50 पैसे के 100 कॉइन्स रखे हैं। ठीक है, 50 पैसे के 100 कॉइन्स, 1 रुपए के 50 कॉइन्स चिल्लर, और 2 रुपए के 20 कॉइन्स और 5 रुपीज के 10 कॉइन्स रखे हैं। ठीक है, देखो ऐसे समझो 50 पैसे का एक ये कॉइन है तुम्हारे पास। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास ये एक कॉइन है, लेकिन ऐसे तुम्हारे पास 100 कॉइन्स रखे हैं। फिर 50 के 1 रुपीज के कितने 50, मान लो ये 1 रुपीज का कॉइन है। ठीक है, तो ये तो एक ही कॉइन है, अभी ये एक है, और उसने कितने बोले 50, तो तुम्हारे पिगी बैंक में कितने हैं 50 कॉइन से 1 रुपीज के। सेम ये कॉन्सेप्ट सेम यहाँ लगाएंगे। फिर तुम्हारे पास 2 रुपी का कॉइन है, वो कितने है तुम्हारे पास 20। अभी ये सिर्फ एक है, एक सिक्का तुम्हारे पास, लेकिन इसमें कितने दिए हैं 20, तो 2 रुपए के 20 कॉइन है। आ रहा है इतना समझ में। फिर 5 रुपी का भी तुम्हारे पास एक कॉइन है, लेकिन बुक में कितना दिया है 10, तो तुम्हारे पास कितने कॉइन है 10 रुपीज है। तुम्हारी जो पिगी बैंक है उसमें कुल इतने पैसे रखे हैं। तो पहले हम टोटल निकाल लेते हैं, फिर हम आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या कह रहा है, पहले टोटल निकाल लेते हैं। कितने हैं 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, कितना हो गया ये 150 एंड 180 है ना, 30 और 150। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल 180। टोटल 180 कॉइन्स रखे हैं तुम्हारे पिगी बैंक में। ठीक है, अब हमसे क्या कहा गया है, इफ इट इज इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न अपसाइड डाउन। जो तुम्हारा पिगी बैंक है, अगर हम उसे टर्न कर दे, मतलब उल्टा कर दे, तो उसमें से कितने सिक्के निकलेंगे, मतलब जो भी सिक्का निकलेगा उसकी वो जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी। What is the probability that the coin, जो सिक्का निकलेगा वो क्या हो सकता है, will be a 50p coin, 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, या फिर will not be a 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए ना होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। पहले वाला तो हम बहुत इजीली निकाल लेंगे, दूसरा हमसे कह रहा है कि 5 रुपए ना होने की। तो मैंने जैसे अभी पहले बताया है कि पहले होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर उसमें से 1 में से उसे माइनस कर दो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करना है। टोटल यहाँ लिख देते हैं, टोटल क्या है हमारा 180। टेंथ का फर्स्ट वाला इवेंट, पहले टोटल लिख लेते हैं। टोटल है हमारा 180। ठीक है, अब यहाँ लिखते हैं फर्स्ट इवेंट। क्या बोल रहा है, विल बी अ 5p कॉइन। ठीक है, 50 पैसे का कॉइन होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तुम बताओ क्वेश्चन में देखिए कि 50 पैसे की प्रोबेबिलिटी, मतलब जो फेवरेबल इवेंट है, सॉरी फेवरेबल आउटकम है, वो क्या आएगा। मुझे तो कुछ 100 सा दिख रहा है, देखा तुम लोगों को 150p कॉइन, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम आएगा वो 100 आएगा। बस अब प्रोबेबिलिटी निकाल दो, ये है हमारा P of S। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू P of E अपॉन P of S, which is प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल आउटकम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल, मतलब सैंपल स्पेस। E क्या है हमारा 100, टोटल कितना है 180, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 10 एंड 2 9 18, ये आ गया हमारा 5/9। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में हमसे क्या बोला है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ठीक है भैया बता देते हैं।
कहाँ दिक्कत आ रही है? ₹5 कॉइन। ₹5 के कितने कॉइन है हमारे पास? ये नो 10 कॉइन है। 10 कॉइन है हमारे पास ₹5 के। क्या करेंगे हम? पहले ₹5 के होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, फिर ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे 1 में से माइनस करके। तो क्या आएगा यहाँ पे? 10/180, इट विल कैंसल आउट, ये हो गया 1/18। अच्छे से बन जाए यार, ठीक है। अब इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं हम। क्या निकालना हमें? P ऑफ नॉट ई। तो हमारा P ऑफ ई कितना आया था पहले वो लिख लेते हैं हम। वो आया था हमारा 1/18, ठीक है। हमें फॉर्मूला पता है P ऑफ ई प्लस P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1। हम इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, अब तक हमें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। P ऑफ ई कितना है हमारा? 1/18 प्लस P ऑफ नॉट ई हम निकालेंगे इक्वल टू 1। बस इसे यहाँ भेज दो। P ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/18। एलसीएम ले लो, 18 आएगा, 18 वन जा 18 माइनस 1 वन जा 1, तो ये आ गया हमारा 17/18। ₹5 ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 17/18, ठीक है।